नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमल मंथन खबर। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और आज मंगलवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 दिनों से इंडिगो में बड़ा क्राइसिस आया हुआ है और आज स्वामी महाकाल स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज आज बम्बे से दिल्ली आए हैं और लोकल विमानन के जरिए आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी जी कैलाशपुरी जी महाराज का विमान रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है, लेकिन ये वक्त पर पहुंच गए हैं। लेकिन स्वामी जी से पूछेंगे जरूर कि पिछले 6 दिनों से ये जो विमान में जो आपातकाल स्थिति बनी हुई है, इसके आखिर कारण क्या है? क्या सरकार कारण है? क्या इंडिगो जिम्मेदार है? और भी कई सवाल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाकाल कैलाशपुरी जी ने हमेशा मौसम, भूचाल और आपदा को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है। चाहे वो लुधियाना के डूबने की बात हो, चाहे बाला जीटी रोड डूब रहा हो, चाहे जापान में भूकंप आया हो, अब भी आया है, कल आया है बड़ा। इससे पहले भी भूकंप आया था 7.5 तीव्रता की गति से। लेकिन स्वामी कैलाशपुरी जी ने आज से 6 महीने पहले ही कह दिया था कि चाहे अमेरिका और कनाडा और भारत के वैज्ञानिक जो कुछ भी कहें, जापान का लेश मात्र भी नुकसान नहीं हुआ और हुआ भी वही। अब भी जापान में भूकंप है। तो सबसे पहले कई सवाल हैं जो स्वामी जी से पूछने, और सबसे बड़ा सवाल जो प्राकृतिक से है। इस समय दिल्ली में पहुंचे हैं और दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो 350 से ऊपर है और 7 दिन पहले 500 से करीब था। स्वामी कैलाशपुरी जी, स्वागत है आपका दिल्ली एयरपोर्ट पर। सबसे पहले आप जिस जगह उतरे हैं वहां प्रदूषण बहुत है, दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हो रहा। भाजपा सरकार ने कहा था सत्ता में आएगी प्रदूषण कम हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये इसकी प्रमुख वजह क्या है मानते हैं आप? मैं पहली बात तो हमारे जो मोहन गुज्जर जी हैं उनका बहुत बहुत आभारी है और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं उनके पूरे परिवार को। और जो हमको इस जगह पे प्रशासन से मुझे जो सेफ्टी और जो मुझे हेल्प मिला है उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और अब दिल्ली वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो प्रदूषण रोज से तो कम ही होगा, आज कम है, बिल्कुल कम होना है, क्योंकि और भी कम होना है, इसको और भी कम होना है। प्राकृतिक कारण है कुछ? प्राकृतिक कारण यही है बेटा कि आज जो हमारा यहाँ का दिल्ली का सिचुएशन जो है, क्यों बुरा है, क्यों नहीं सुधर रहा है, हमारी यमुना क्यों गंदी है, उसका कारण है कि वो कूड़े का पहाड़। और जब वो कूड़े का पहाड़ सड़ करके मतलब कि पूरा उसके अंदर से गैस बनता है तो उसको जाने का मार्ग कहीं नहीं मिलता। और जल भी गंदा हो गया है उसके कारण से। खार ऐसा ही जो बारिश होती है तो मतलब आता है तो पूरा मतलब कि कचरा उसमें बह के जाता है। मुख्य कारण हमारा जो दिल्ली को स्वच्छता लाना है, तो कितना भी उपाय कर लो कुछ भी होने वाला नहीं। जब तक आप ये कूड़े का पहाड़ अपने यहाँ यमुना के पास से नहीं खत्म होगा तब तक आपका ये प्रदूषण का सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं। दूसरा, मैं आपको कहूँ कि मैं एक संत ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक परिवार की बात करूँ। परिवार बोले तो हम ऐसे संतों का काम होता है पूरे विश्व का ख्याल रखना, मानवता का ख्याल रखना और धरातल के जितना भी लोग हैं सबका ख्याल रखना। मैं अगर खाली भारत की बात करूं कि मतलब कि मैं भारत का ख्याल रखूंगा, भारत ऐसा हो जाए, भारत वैसा हो जाए, तो एक भूखा मरे हुए का अगर अच्छा हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं होता है। हमको तो सबको तरक्की पे ले जाना चाहिए। और इसीलिए मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनना है सबको। ये जिम्मेदारी पूरे विश्व की है जी। आज जो प्रकृति का आपदा जो जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, किस लिए है? आज लोगों के कहते हैं कि मतलब कि दिल्ली वाले कहते हैं कि अरे किसान हरियाणा में पराली जलाए उससे आ गया, पंजाब में पराली जलाए उससे आ गया। तो उनका भूल है। एक ग्लोबल वार्मिंग इससे नहीं है, किसान के पराली जलाने से नहीं है और ना ही गाड़ी के साइलेंसर से है, ना ही किसी मिल इंडस्ट्री से है। इसका सीधा संबंध वैज्ञानिकों से आता है। इसके दोषी पूरा वैज्ञानिक है जो हमारे पर्वतों को काटते हैं
और जंगलों को भी खत्म कर दिए। और अगर उनको रोष आया तो 1 करोड़ वृक्ष का ऑर्डर आया और 500,000 वृक्ष भी वहां जीवित नहीं मिलते। किताबों पे तो लिखा जाता है, लेकिन ये हमारे शहर में और गांव में लगाने से कुछ नहीं होगा। हमारा संतुलन जंगल से बनता है, तो जंगल में वो पुनर्निर्माण होना चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए। मतलब वृक्षों का जो जल गए हैं जंगल, कितने जंगल जल गए हैं, तो उनका वहां होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि मतलब कि उसका सुधार कभी होना बड़ा दुर्लभ है। स्वामी जी, इसका सोल्यूशन तो हो नहीं रहा, फिर होगा कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ, सोल्यूशन एक दिन वैज्ञानिक घुटने टेक देंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का जो करना है, न्यूक्लियर हथियार परीक्षण छूटेगा नहीं, हथियार का व्यापार छूटेगा नहीं। वो किसी देश से व्यापार क्यों नहीं करते या, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई अगर किसी देश को इकोनॉमिक बनाने में लगता है तो हथियार ही है। कि हथियार के अंदर 10 रुपए का चीज है तो 10 करोड़ रुपए का बिक जाता है, 10 करोड़ का चीज है तो 500 करोड़ 1000 करोड़ का बिक जाता है। तो ये जो व्यापार, जो लालच का भूत चढ़ा है, ये लालच के भूत ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जवाबदार है। और दूसरा चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, पर्वत 400 वर्ष कब चलेंगे पूरे विश्व के पर्वत? 400 वर्ष के बाद पर्वत सब खत्म हो जाएंगे। जो आज गगनचुंबी इमारतों का नाम दिया गया है, सभी वैज्ञानिकों को ध्यान से सुनना होगा। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करता हूं, तुम्हारे पक्ष में बोलता हूं। आज अभी इसी वक्त आप कुछ न कुछ आविष्कार करो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ टेक्निक है तो मेरे पर्वत को छोड़ो, जंगल को छोड़ो, सागर को छोड़ो, अंतरिक्ष को छोड़ो और धरती के गर्भ के अंदर जा करके जबरदस्ती मत करो। तुम्हारे अंतर्ना की ताकत नहीं है कि जो कुछ मतलब कि वहां जाकर के कर लोगे। मैं यही बोलता हूं कि आप लोग बिना पर्वत काटे सीमेंट बनाने का उपाय सोचो, बिल्डिंग बनाने का उपाय सोचो, रोड बनाने का उपाय सोचो। एक बिल्डिंग की आयु कितनी है? 100 साल, 110 साल, 125 साल, 150 साल। पर्वत की आयु कितनी है? 50,000 साल से लेकर के 1,00,000 साल अपने भारतवर्ष का, इंडोनेशिया वगैरह करोड़ वर्ष से लेकर के अरबों वर्ष तक का उसकी आयु है। परंतु ये आयु आप बताना, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि करोड़ों और लाखों वर्ष चलने वाले को काट कर बिल्डिंग बना, सीमेंट बनाकर बिल्डिंग बनाकर उसको 100 वर्ष में मिट्टी में मिलाते हैं। ये विज्ञान है क्या ज्ञान है? बोलो कुछ, आप लोग भी बोलो। हम विज्ञान की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, विज्ञान इस पर संज्ञान ले। आज हमारे सागर में एक न्यूक्लियर हथियार परीक्षण करते हैं, जिनके वजह से भूकंप, सुनामी, ये सब उसी का कारण होता है। धरती के गर्भ में परीक्षण करते हैं, ये सब उसी के कारण होता है। आज जो हमारा धरती है, बहुत खनिज दिया है आप लोगों को खाने के लिए, रहने के लिए, करने के लिए, परंतु हमारे लोभ नहीं छूट रहे। लाखों टन कचरा सैटेलाइट द्वारा मेरे अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। अंतरिक्ष किसका है? वो देवलोक है। प्रकृति ने आपको गुरुत्वाकर्षण के अंदर कहा, इससे ऊपर नहीं जाना, अपने गुरुत्वाकर्षण के अंदर विमान उड़ाओ, सैटेलाइट उड़ाओ, जो कुछ उड़ाना उड़ा लो, और वो सैटेलाइट वहां सैटेलाइट छोड़ देने का मतलब तुम लाखों टन कचरा अभी पड़ा है वहां निष्क्रिय होकर के। कौन लाया वहां से कचरा? आप एक कचरा धरती पर छोड़ते हो, उसको भी बेचकर पैसा बना लेते। वहां कचरा क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि जितने का कचरा नहीं होगा, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, व्यापारी हो ना, व्यापारी हो, कैलकुलेशन कर रहे हो कि जितने का कचरा लाएंगे उतने में तो हम 10 सैटेलाइट छोड़ेंगे। तो ये तुम्हारी सोच बदलना चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है, मैं विश्व के वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर एक 5 मिनट के लिए एक सैटेलाइट तो रोक कर बता दो, बता दो, मान जाऊंगा तुम्हारा टेक्निक है। ये तो हमारे प्रकृति का टेक्निक है जो वहां रुका हुआ है। और जो मैं देख रहा हूं ये भी बोल लेंगे तो अभी आप लोगों को लगेगा, मैं तो सूर्य को देखता हूं, उनको आदेश देता हूं, उसमें भी तारे नजर आते हैं, हमें तारे भी दिखते हैं हमें, लेकिन तुम्हें किसी को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में फाल्स इतना हो चुका है, ढोंग इतना हो चुका है, पाखंड इतना हो चुका है। हर जगह मुझे परीक्षा देनी पड़ रही है और हर जगह परीक्षा दे रहा हूं मैं। अभी 6 अक्टूबर को विज्ञान बोला 90% रेड अलर्ट किया राजस्थान, गंगानगर।
और मैंने यहाँ से जब मेरे भक्त का फोन आया, मैं बोला वापस जाना है, उसे वापस जाना है, नहीं आया। विज्ञान कहाँ कहाँ यंत्रणा लेके सही नहीं बोल पाता है, अंदाज देता है। एक बनाना का नाम, अगर आप कभी बनाना देखे नहीं है, उसका नाम अगर वो रख दे, सेब रख दे, एप्पल रख दे, तो आप लोग एप्पल ही बुलाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का शोध है, उन्होंने शोध किया। शोध कुछ नहीं, अभी तुम्हारा शोध हमारे प्रकृति को काट कर ही तुम्हारा ये जो विकास दिखा रहे हो, ये हमारी प्रकृति का विनाश करके विकास दिखा रहे हो। आप जल्दी लौटो मुख्य धारा में, नहीं तो एक एक वैज्ञानिक घुटने टेक कर गिन नहीं पाएगा कितने लोग मर गए, और बचाने की ताकत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। केवल आप रेक्सियो ऑपरेशन करोगे, बाकी का कुछ दम नहीं है। चलो स्वामी जी, बहुत चेतावनी दी थी आपने, और हर बार देते हो सरकार को भी, वैज्ञानिक को। लेकिन अब सवाल ये कि जिस आप घरेलू विमान से उड़ के यहाँ है, पिछले 7 दिनों से लाखों की जनता बड़ी परेशान है, कि क्या लगता है सरकार 60% का हिस्सा इंडिगो को दे दिया, कोई लगाम नहीं लगाई, क्या है ये? देश के में पहली बार ऐसा क्राइसिस हो गया। बेटा देखो, ये पॉलिटिकल बातें हैं, और मैं एक संत हूँ, मैं भारतवर्ष का ही संत नहीं बनूंगा। मैं तो केवल हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, मैं तो मानव धर्म की बात करता हूँ, जिसके अंदर पूरा विश्व समाहित हो। हम एक परिवार की बात क्यों करें? भारत माने एक परिवार, और संत का एक परिवार होता नहीं बेटा, पूरा विश्व होता है, पूरा धरातल होता है। अगर कोई भी संत है, अगर वो केवल भारत की बात करता हो तो संत ही नहीं, वो अपने एक परिवार का संत है, केवल भारत का संत है। मुझे तो विश्व की बात कर रही है, और विश्व के ऊपर बात करूंगा। विश्व के लेवल पे आप जो कुछ बोले, अभिमान का आप जो बोले, क्या कारण हुआ, किस कारण से इतने लोगों को आज जो हुआ है कृति, एक कृति दोनों दोषी हैं। एक हमारी मिनिस्ट्री भी दोषी है, और जो विमान मालिक है वो भी दोषी है, इंडिको मालिक। किस लिए दोषी है? इसलिए दोषी है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ था पहले कि हमारा इतने दिनों तक विमान नहीं चलना है, तो आपने बुकिंग नहीं करनी थी। क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, गवर्नमेंट से भी हुआ है, और इस विमान मालिक से भी हुआ है, कि किसका क्या क्या डूब गया। आप खाली टिकट वापस करके इसको अपना जान नहीं छुड़ा सकते, आप उसकी नुकसान की भरपाई दीजिए। किसकी नौकरी चली गई है उसको नौकरी दीजिए, किसका मतलब कि बहन का मतलब कि जान चला गया, माँ का जान चला गया, उसका भरपाई कीजिए। ये आपके वजह से वो पहुंच नहीं सका, वहां जाकर के किसी जगह पे और एडमिट करना था। बहुत सारी कठिनाइयों को ये जनता ने झेला है, इसका जवाबदार गवर्नमेंट जो हमारा केंद्र शासन है वो भी है, और विमान भी है, मतलब विमान मालिक भी है। और हर बात बोलना बहुत बुरा बात होता है, और इसीलिए मुझसे आप क्या बुलवाना चाहते हो तो मैं वो बोल दूं। स्वामी जी, एक हिंदू राष्ट्र की बात ज्यादा हो रही है, हिंदू एक वंदे मातरम के बड़े नारे लग रहे हैं। बेटा देखो, सबसे बड़ा राष्ट्र क्या है? विश्व रहेगा तो एक राष्ट्र रहने से कोई राष्ट्र बन सकता है क्या? नहीं। तो विश्व की बात करते हैं। हमारे पास एक राज्य, एक राज्य या एक देश की बात मत करो, हम पूरे विश्व की बात करते हैं। और विश्व की बातों में आप समझो, हिंदू राष्ट्र क्या है? जिसका मानवता अगर खो जाए, 4 साल 5 साल 7 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार करते हो, कैसा है हिंदू राष्ट्र? कैसा है हिंदू राष्ट्र? कैसे उनके मन में आता है? आप हो हिंदू, हम है हिंदू, मतलब कि एक हिंदू करके बात करते हैं। मानवता कहाँ गया तुम्हारा? या तो यात्राएं चलती, मानवता कहाँ गया? मानवता पहले लाओ, मानवता लाओ, मानवता लाओ, जब किसी राष्ट्र को राज्य हो सकता है, नहीं तो राज्य नहीं होगा। तो राष्ट्र करते करते देखना अभी कितने लोग कटते मरते हैं, देखना। इसलिए कटेंगे मरेंगे, उनके पास कोई भी कार्य करने से पहले नेताओं को भी और बिजनेसमैन को भी सब तरह से बहुत सारा चीज जनता की तरफ देखना चाहिए। इनका नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, उनको वो जनता आपको वहां तक बैठाती है, तो आपका धर्म बनता है कि उस जगह पे जनता के साथ अच्छा बिहेव करो, और जनता का कहीं लॉस मत होने दो। और ये विमान इंडिको ने बहुत से लोगों का इतना बड़ा लॉस किया है, इतनी बड़ी खाई हो चुकी है, इसकी भरपाई टिकट का पैसा वापस करने से कभी नहीं होगा। उनके जीवन में ये दृश्य कभी भूल नहीं सकता। जिन जिन लोगों ने अपना अपना टिकट खरीदा था,
जिन जिन लोगों ने अपने अपने समय को खोया है अच्छी जगह पे, आज उसके माता से मिलना था, पिता से मिलना था, या उसका बहुत बड़ा कार्य था, शादी होना था, सारी चीजें इसके ऊपर मायने रखते हैं। और सारा दोष जो है हमारे पॉलिटिकल का और इस कंपनी का है। स्वामी जी, आखिरी सवाल, क्या विश्व में और बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है 2025? अभी आपको मैंने पहले से, हम तो 2025 से 2024 से पहले से ये जैसा जैसा दूध जलता है तो खोआ बनता है, ऐसे आपदाओं का गहराई होगी, संभाल नहीं पाएंगे। ये तो पहले आप एकदम, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, देखना आप, ये समेट नहीं पाएंगे बेटा, समेट नहीं पाएंगे। उसी में एक तो आपदाओं से नहीं खाली है, दूसरे अपने भेदों से नहीं खाली हो रहे। देश में इस तरह की वैमनस्यता, जाति पाति की लड़ाई ये और उस तरफ ले जा रहा है, और ये बहुत बुरा होने वाला है, अच्छा हो नहीं है। धन्यवाद स्वामी जी। चलिए, स्वामी महाकाल जी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है कि इतनी आपदाएं आने वाली हैं कि विश्व के नेता संभाल नहीं पाएंगे, सिर्फ रेस्क्यू करते हुए नजर आएंगे। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7-11 न्यूज़, अमर मंथन खबर, नई दिल्ली एयरपोर्ट। ऑफिसर हैं हमारे यहाँ के।